प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थे और वो रोज उनका ये अनुभव रहता था कि अलग अलग मरीजों से मिलते हैं जो डिप्रेशन में से होकर निकलते थे। तो कोई साइकियाट्रिस्ट थे तो यही उनका काम था। और एक बार इन डॉक्टर के पास एक 70 वर्ष की स्त्री आई और उन्होंने उनकी कंसल्टिंग ली और उनको उस स्त्री को अपने पति से बहुत बड़ी शिकायत थी। और उस स्त्री का कहना था कि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और मैं अब सह नहीं सकती और मैं उनके साथ डिवोर्स चाहती हूँ। मैं उनके साथ अब नहीं रहूँगी। और इनके शादी को 50 वर्ष हो चुके थे और अब वो डिवोर्स चाहती थी क्योंकि उसने बहुत बुरा व्यवहार स्त्री के साथ किया। तो डॉक्टर बताते हैं कि मैंने अपने मन ही मन में सोच रहा था कि क्या कर दिया होगा उसने कि इतनी अपसेट हो गई इस उम्र पे और 50 साल की शादी के बाद। या तो इसने इस पर हाथ उठाया है, मारपीट की है या शराब पीने लगा है। तो अपने मन ही मन में डॉक्टर ये सोच रहा था। और फिर जब बातचीत का सेशन हुआ तो उस स्त्री ने डॉक्टर को बताया कि पिछले हफ्ते मेरे पति ने मुझे एक पैसों का एक सर्टेन अमाउंट दिया, एक मूल्य दिया। और अगर हम लोग उस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आज के दिन में वो 28 करोड़ रुपए थी जो उस पति ने इस पत्नी को दिया। तो वो डॉक्टर का तो मुंह खुला का खुला रह गया कि पिछले हफ्ते ही पति ने इतना बड़ा उसको गिफ्ट दिया है और इस हफ्ते ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो फिर भी डॉक्टर ने अपने अचंभे को नियंत्रण में रखा और उस स्त्री से पूछा, तो ठीक है मैडम, ये बताइए कि जब उन्होंने आपको ये पैसा दिया तो आपके क्या विचार थे? क्योंकि वो एनालिसिस कर रहे थे कि ये क्यों इस स्थिति में आ गई है, डिप्रेस क्यों हो गई है और क्यों तलाक के लिए जिद कर रही है। तो स्त्री ने बोला कि अगर वो मुझसे सच्चा प्रेम करता होता तो मुझे वो 28 करोड़ नहीं परंतु 56 करोड़ देता, दुगना देता वो। और इसलिए मुझे लगता है कि वो ना मुझसे प्यार करता है और मेरी आर्थिक स्थिति को वो समझता नहीं है। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जीने का कोई फायदा नहीं है और मेरे मन में डिवोर्स के, तलाक के और आत्महत्या के विचार आते रहते हैं। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। और बड़ा अजीब लग सकता है हमें कि किसी को, पति पत्नी जो साथ रहते हैं, पति ने उसको एक गिफ्ट दिया 28 करोड़ रुपए का और उस गिफ्ट पाके परिस्थिति खराब हो गई घर में। क्यों? क्योंकि वो दुगना चाहती थी। और हमें लगता तो है पागलपन है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति जब तक हमारे स्वभाव से हमारे सामने नहीं आती तब तक हम समझ भी नहीं पाते। और ज़्यादातर लोगों में ये स्वभाव होता है कि उन चीज़ों पर हमारा मन जाता है जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, इसके बजाय इन बातों के लिए हम आभारी रहे कि कौन सी चीज़ें जीवन में हमारे पास है।
और इसलिए हम अपने आप में ही कुढ़ते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि संसार में कहीं ना कहीं हम औरों से, जब औरों को आप देखते हैं, आपको एहसास होगा कि आपको बहुत कुछ मिला हुआ है। साथ में ये बात भी सच है कि कोई ना कोई आपके सामने होगा ही जो आपसे आपके आपसे संसार की ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें उसके पास है। लेकिन जब आप और ठीक से सोचोगे तो बहुत सारे लोग हैं संसार में जिनको 2 वक्त की सही खाने की रोटी भी नहीं होती। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। इसको अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये बेसिकली लालची स्वभाव है, और इस लालची स्वभाव के कारण हम असंतुष्ट रहते हैं। और वचन में लिखा है, नीति वचन 27:20 में, जैसे अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, मानो कि जैसे नरक की आग होती है जो कभी संतुष्ट नहीं होगी वो आग। लिखा है वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। एक राजा था जिसका नाम अहाब था, और ये अहाब राजा बहुत कुछ था, राजा था, और इसके अंदर भी वही स्वभाव था, लालच का। तो मैं एक हिस्सा पढ़ रहा हूं, जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं, कुछ मैं आसानी के लिए अपने शब्दों में बता रहा हूं। नाबोत नाम एक इज़राइली की एक दाख की बारी शमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इज़राइल में थी। यानी अहाब का महल था, और उस महल के बगल में नाबोत नाम व्यक्ति की एक दाख की बारी थी। एक बाग समझ लीजिए, उस राजमहल से लगा हुआ था, लेकिन वो दाख की बारी या बाग नाबोत व्यक्ति के नाम का था, जो एक आम व्यक्ति था, लेकिन बगल में राजमहल था अहाब का। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, परमेश्वर ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण ये है कि मैंने नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले तुझे दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। तो अहाब ने जब नाबोत को कहा, नाबोत ने कहा, नहीं, मेरे पुरखाओं की दी हुई ये संपत्ति है, एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, मैं बेचना नहीं चाहता। और इस बात से अहाब नाराज हो गया। वो क्यों चाहता था उसकी दाख की बारी? साग पात की गार्डनिंग करना चाहता था, राजा है ना। बस उसको ये था कि ये भी मेरी हो जाए, ये दाख की बारी। और जब नबात ने मना किया तो अहाब उदास हो गया, दुखी हो गया। घर जाके बच्चों की तरह खाना नहीं खा रहा था। पत्नी आई, इसकी पत्नी बहुत तेज थी, दुष्ट थी,
पत्नी ने कहा, अरे क्यों उदास क्यों हो? तो उसने बताया, हमारा पड़ोसी नबोत अपनी दाख की बारी नहीं बेच रहा है, जबकि मैंने कहा उसको जितने पैसे चाहिए या अलग चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो यजेबेल, जिस उस पत्नी का नाम यजेबेल था, उसने कहा, तू चिंता क्यों कर रहा है, तू तो राजा है। और यजेबेल ने राजा के नाम चिट्ठी लिखी, 2 झूठे गवाह खड़े करे। 2 झूठे गवाहों ने कहा कि इस नाबोत ने परमेश्वर और राजा के विरुद्ध निंदा की है, बुरी बातें बोली है। और यजेबेल ने नाबोत को पथरवा करके मरवा दिया, उसकी हत्या कर दी और अपने पति से कहा, जा दाख की बारी ले ले। तो हम देखते हैं ये आदमी राजा था, लेकिन लालच ने इतना इसको जकड़ा था, इतना वो अंधा हो गया था लालच से कि वो बस वो चीज ही चाहता था। राजा के पास क्या कमी थी? परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से ये आज्ञा लिखी है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे, ना किसी की वस्तु का लालच करना। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हमारे मन में कभी भी लालच ना आए? मैं सोचता हूं ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि हमारे स्वभाव में ही लालच है। या कहे, हम जन्म से ही पापी स्वभाव के साथ इस दुनिया में आते हैं और संघर्ष करते हैं, और ज्यादातर केसेस में पाप का स्वभाव, लालच का स्वभाव हावी रहता है। लेकिन अगर हमें एक नया स्वभाव मिल जाए, एक नया हृदय मिल जाए, एक नई सोच मिल जाए, तो परिवर्तन आ सकता है। परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा दी है कि मैं तुझे एक नया मन दूंगा, तेरे अंदर से पत्थर के हृदय को निकाल दूंगा और तुझे मांस या मुलायम हृदय दूंगा। मैं तुझे एक नई आत्मा दूंगा और अपने विधियों में और आज्ञाओं में मैं तुझे चलाऊंगा। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम एक नया जन्म लें। नया स्वभाव नया जन्म लेने पर होता है। निकोडीमस एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था, ईमानदार था, धनी था, अनुभवी था, ज्ञानी था, परमेश्वर का वचन जानता था, परमेश्वर की बातों में और परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत रुचि रखता था, नम्र था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म पाना अवश्य है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये एक सच्चे पश्चाताप के द्वारा, अपने पापों से पश्चाताप करके और उन पापों को त्याग के, परमेश्वर की सहायता से उनको त्याग के और प्रभु यीशु पर विश्वास करके, ये विश्वास करके कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दे दी, मेरे पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया, मेरा दंड सहा, उसका शरीर, उसकी देह हमारे लिए तोड़ दी गई, उसका खून हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया गया, और वो तीसरे दिन मृत्यु को मुझसे जी उठा। जब एक पापी मन फिराता है, पश्चाताप करता है और इस सत्य पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसको एक नया स्वभाव देता है। वो व्यक्ति नया जन्म पाता है और एक नई जिंदगी शुरू करता है, एक नया जीवन शुरू करता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को एक नया मन, नया स्वभाव, नई आत्मा देता है, और फिर वो ही हमें ऐसे पापी स्वभाव पर विजय देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और इतना ही नहीं, हमें संतुष्टि देता है।
सबसे बड़ी बात, उस स्त्री के पास 28 करोड़ रुपए आने के बाद भी, और ऐसा नहीं था कि पति ने कहा था कि तू खर्च या अब से खर्चा अपना तू चला, ऐसा नहीं था, उसने गिफ्ट में दिए थे, लेकिन उसको उसमें भी संतुष्टि नहीं थी कि दुगने क्यों नहीं मिले, प्यार नहीं करता वो। लेकिन परमेश्वर सबसे बड़ी चीज हमें संतुष्टि देगा, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। जवान सिंह भी भूखे रह जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु यीशु का भय मानते हैं, उनसे कोई भी भली वस्तु उनसे दूर ना रखी जाएगी, किसी भली वस्तु से वो वंचित नहीं रहेंगे। परमेश्वर हर भली वस्तु जीवन के आनंद के लिए प्रदान करता है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी हर एक कमी घटी को वो स्वर्ग से पूरा करेगा। वो ऐसा भला चरवाहा है जिसने अपने भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।